हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। और जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में मैंने त्रिकोणमितीय कोणों के अनुपात के जितने भी फार्मूले थे वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिए थे, और मैंने ट्रिक भी दिया था, है ना। जो लोग नए जुड़ रहे हैं वो प्लेलिस्ट में जाइएगा, और एनसीईआरटी मैथ करके मैंने एक प्लेलिस्ट बना रखा है, तो उसमें जाइएगा और ट्रिक भी आपको मिल जाएगा, जिससे आप ये जो मान है साइन कॉस टेन सेक, है ना, कोणों के जो मान है आप बहुत इजीली वहां से याद कर सकते हो। ठीक है, आज हम लोग उससे रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और इनके मान को याद करेंगे। हाई स्कूल के एग्जाम में या एसएससी जीडी या एसएससी के किसी भी एग्जाम में, है ना, ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन, मैं नहीं कहूंगा कि यही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हाँ इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आइए हम लोग इस क्वेश्चन को बनाते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखिए, एक बात याद रखिएगा कि किसी ने कहा है कि लोगों को सपने दिखाओ मत, उन्हें करके दिखाओ। ठीक है, यानी जो भी आपका सपना है वो सपना पूरा करके दिखाइए, क्योंकि लोग सुनने में ज्यादा यकीन नहीं रखते हैं, लोग देखने में यकीन रखते हैं। ठीक है, और ये बात बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी किसी भी जगह पे है, अपनी पूरी 100% एनर्जी आपको लगानी है। सफलता मिलना ना या मिलना ये बात की बात है, आप सफल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, है ना, या जैसा परिणाम आप चाहते हैं वैसा परिणाम आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, ये बहुत बात की बात है। लेकिन हम लोग मेहनत करना छोड़ दें, ये बहुत गलत बात है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए, साइन 60 कॉस 30 साइन 30 और कॉस 60, है ना। आइए देखते हैं, साइन 60 का मान सबसे पहले हम लोग रखेंगे तो क्या होता है, √3/2 गुणे लगाएंगे। कॉस 30 का मान होता है √3/2, ठीक है, प्लस साइन 30 का मान होता है 1/2, और कॉस 60 का मान भी कितना होता है, कॉस 60 का मान कितना होता है 1/2। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाते चलेंगे। मैंने ट्रिक बता दिया है, ठीक है, RLR करके। ठीक है, और आप लोग जाके देख लीजिएगा वीडियो में। आते हैं क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए, जब भी क्रॉस मल्टीप्लाई है ना, ये मल्टीप्लाई का साइन लगा हुआ है, तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लोगे और नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी हर को हर से और अंश को अंश से गुणा करा लेंगे। तो 2 को 2 से गुणा कराएंगे 4 हो जाएगा, और रूट में है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, और 9 का जब आप अंडर रूट निकालोगे यानी स्क्वायर रूट निकालोगे तो क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ये देखिएगा एक बार रूट में 9 बनेगा, इसका जब आप वर्गमूल लेंगे यानी स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 9 का 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हमने लिख दिया डायरेक्ट कितना, 3/4। प्लस क्या हो जाएगा, 1 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा, और 2 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या करेंगे, 4 एक ही लिखेंगे हम लोग, जाहिर सी बात है, आप चाहे प्लस हो या माइनस हो, फ्रैक्शन का कोई भी क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर रहे हैं प्लस माइनस है, और डिनोमिनेटर यानी हर आपका समान है तो आप वही लिखेंगे एक ही, और अंश को क्या कर लेंगे, अगर यहाँ माइनस होता तो घटा लेते हैं, प्लस है तो क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे, तो 3 और 1 क्या हो जाएगा 4, और 4 से 4 कट के क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है। आप कहोगे सर इसके मान हम कैसे याद करेंगे, तो एनसीईआरटी मैथ करके मैंने एक प्लेलिस्ट बनाया है अपने यूट्यूब चैनल में, एजुकेशन सुपर क्लासेस पे जाइएगा, और बहुत ही आसान ट्रिक मैंने बता रखा है। दोबारा उस ट्रिक को नहीं बताऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि मेरा मेन मकसद है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाए, और ऐसे क्वेश्चन आपको दिया जाए जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन रहा। हम लोग आते हैं आज के दूसरे क्वेश्चन में। तो ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन, और ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी में भी आया हुआ है। ठीक है, और यूपी बोर्ड की परीक्षा में तो कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से बनाना है। एक बार समझिएगा, जो भी बच्चे मैथ में बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, है ना, यहाँ आप देख रहे होंगे कॉस स्क्वायर 60 और साइन स्क्वायर 60, और इन दोनों, अभी जैसे आपको यही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप में दे दे तो सिर्फ आप tan 45 का मान 1 रख के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, 2 आंसर आ जाएगा। क्यों, क्योंकि cos 30 का मान होता है कितना, √3/2, और sin 60 का मान √3/2। अब जब दोनों का मान √3/2 हो जाएगा और प्लस माइनस है तो कट जाएगा, तो यही एक बचेगा, है ना। लेकिन आइए, अगर मान लीजिए ऑब्जेक्टिव टाइप में नहीं आता है, आपको क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे,
तो क्या लिखेंगे, 2 गुणा लगाएंगे, tan 45 का मान 1 होता है, स्क्वायर लगाए तो 1 का स्क्वायर करेंगे, और cos 30 का मान होता है √3/2, इसका भी स्क्वायर करेंगे, और माइनस sin 60 का मान भी होता है √3/2, और इसका भी क्या कर देंगे, स्क्वायर। आप सोचेंगे तो प्लस माइनस सेम है, इसको कट कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है ना। लेकिन मैं एक फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आप सॉल्व कैसे करेंगे, खासकर वो बच्चे जो एग्जाम, खासकर यूपी बोर्ड की परीक्षा देंगे उनके लिए। कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप परीक्षा देने जाओगे, कुछ करना नहीं है, इसको कट कर देना है आपको, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा, है ना। लेकिन अगर हाई स्कूल के बच्चे सॉल्व करते हैं एग्जाम में, तो चूंकि उनको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है बहुत बेसिक से, तो एक स्टेप आप और चल सकते हैं, बहुत ज्यादा नहीं, एक स्टेप। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 √3 का है ना, अपान 4 हो जाएगा, माइनस ये भी 3/4 हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका 2। अब यहाँ आप कट करके तो आंसर कर सकते हैं। आप कहोगे सर यहाँ तो होता है कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ भी आप कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर आप कंपटीशन के पेपर में बैठे हैं, वनडे एग्जाम में बैठे हैं, तो आप इसको यही कट कर सकते हैं। तो फिर √3/2 इसका मान होगा, √3/2 इसका मान होगा, बच जाएगा tan 45, tan स्क्वायर 45 का मान 1 होता है tan 45 का, और 2 से 1 में मल्टीप्लाई करोगे 2 ही आ जाएगा, ठीक है। बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए मैथ्स क्या होता है कि प्रैक्टिस पे आधारित होता है, आप जितना अच्छे से उसको प्रैक्टिस कर ले जाएंगे, है ना, बहुत सारे स्टेप आप गायब करते चले जाएंगे, है ना, और डायरेक्ट आप आंसर को फाइंड कर लेंगे। तो बहुत ज्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, बस इतना कहेंगे कि एक क्वेश्चन को आप इतनी बार सॉल्व कर लीजिए कि आपके सामने अगर वो क्वेश्चन आ जाता है तो आप मुश्किल से 1-2 स्टेप ही जाइए और फिर आंसर कर दीजिए, तब आप किसी एग्जाम में, ठीक है, बहुत कम समय में बहुत ज्यादा क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। बेसिक बताने का सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका बिल्कुल बेसिक सही नहीं है, अब हम उनको डायरेक्ट अगर आंसर पे ले जाएंगे तो सारा उड़ जाएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो गया, है ना। इसलिए पहले मैं आपको बेसिक देता हूँ, फिर उसका शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ, ठीक है। और ये जो प्रक्रिया है बहुत अच्छी है, आप कई बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे से क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। आते हैं हम लोग आज के तीसरे क्वेश्चन पे, ठीक है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन ले रहे हैं, तीसरा क्वेश्चन, देखते हैं कितने लोग उसको बना पाते हैं, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है और हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे, ठीक है। देखिए ये ऑप्शन दिए हैं 1 2 3 4 ऑप्शन है आपका, साइन शॉर्ट आएगा कि cos शॉर्ट, tan शॉर्ट या sin 30। इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और इस ऑप्शन पे टिक करना है कि ऑप्शन होगा क्या। देखिए एक बात समझिएगा, 2 इंटू tan 30 का मान होता है 1/√3, ठीक है, बटे कर लेंगे क्या होगा 1 प्लस tan 30 का मान 1/√3, यहाँ भी कर देंगे आप। अब देखते हैं इसका स्क्वायर भी है तो हम स्क्वायर कर देंगे, तो क्या करेंगे 2 1 जा 2/√3 हो जाएगा, अपान में जाएंगे 1/√3 का स्क्वायर करोगे तो सिर्फ आ जाएगा 1/3, क्योंकि 3 3 जा 9 का वर्गमूल लेंगे तो 3 हो जाएगा, तो 1 + 1/3। देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं 2/√3 अपान 3 बन गया 3 1 4 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4/3 हो जाएगा, ठीक है। एक स्टेप हम लोग और चलते हैं, तो 2/√3 गुणे करके इसको हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को नॉमिनेटर बना लेंगे, क्योंकि ये भाग कर रहा है इससे, तो ये क्या हो जाएगा, ये 3 आपका ऊपर हो जाएगा और 4 नीचे, यानी अंश को हर को अंश बना लेंगे और अंश को हर बना लेंगे। 2 से इसको कट कर देंगे, 2 2 जा 4 हो जाएगा, आपका आ गया कितना 3/2√3। इसको हम क्या करना है, परमीकरण कर देंगे, तो √3 से हम लोग ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर में, तो ये हो जाएगा 3√3 अपान 3 3 जा 9, देखिएगा इसको 3 3 जा 9, 9 का वर्गमूल लेंगे 3 हो जाएगा, और 2 से मल्टीप्लाई तो हो जाएगा 6, और 3 2 जा 6, √3/2 आ जाएगा, कितना आएगा √3/2। और ये जो √3/2 आएगा, √3/2 किसका मान होता है, तो √3/2 होता है sin 60 का मान, किसका मान होता है, sin 60 का मान। तो ये आपका क्वेश्चन बन जाएगा।